वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। बजरिया तकमीले मरबा दो दर्जी मसावात को हल करना। ये तरीका इंतहाई आसान है और पेपर में अक्सर आ जाता है। चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहला पार्ट है 7x² + 2x - 1। तो स्टूडेंट्स इसमें आपने पहला काम जो करना है वो चेक करना है कि ये मियारी शक्ल के मुताबिक है या नहीं। सबसे पहला काम, अगर हम इसके मुताबिक चेक करें तो ये मियारी शक्ल में है। ठीक है, अब पहला पॉइंट याद रखें कि सबसे पहले हमने मियारी शक्ल चेक करनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप पॉइंट याद रखें, जो कांस्टेंट रकम होगी उसको लेफ्ट साइड से राइट साइड पे मूव करें। अब कांस्टेंट रकम कौन सी है इसमें? ये वाली कांस्टेंट रकम है। इसको आप क्या करें, मूव करें लेफ्ट साइड से राइट साइड में, तो ये आएगा 7x² + 2x = ये -1 है, उधर जाके +1। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम आपने चेक करना है कि जो x² का अददी सार है, ठीक है, वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये 7 है। अब 7 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर इसकी जगह पे होता 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन, तो फिर तो ये कंप्लीट स्क्वायर था। जैसे 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का एंड सो ऑन। ठीक है, तो 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो दूसरी बात कौन सी हो गई? अगर x² का अददी सर मुकम्मल मरबा नहीं, तो आपने उससे यानी उस नंबर से सारी मसावात को डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इस सारी मसावात को 7 से, यानी ये अददी सर है तो उससे डिवाइड कर देंगे। 7x² + 2x = 1। अब सबके नीचे 7 लगा देंगे। ये 7 कट गया। आपके पास जो नई रकम आएगी वो आएगी x² + 2/7 × x = 1/7। अब देखें जी, पहली रकम जो है x² वो मुकम्मल मरबा बन गई है। ठीक है, तो हमने अब यहां से जो दूसरी रकम है, जैसे ये अगर फार्मूला अप्लाई करें, दो फार्मूले आपके पास a + b² और दूसरा फार्मूला है a - b²। तो जो पहला फार्मूला है वो आता है a² + 2 × a × b + b²। ठीक है, और जो दूसरा फार्मूला है वो आता है a² - 2ab + b²। तो याद रखिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो हम पहला फार्मूला लगाएंगे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम ये दूसरा फार्मूला लगाना चाहिए था, हमें दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब रकमों के दरमियान प्लस है, हम क्या करेंगे, हमने बी रकम तलाश करनी है। पहली जो रकम है वो तो हमारे पास ऑलरेडी है। अब दूसरी रकम के लिए क्या करें कि वो हमें पता चल जाए कौन सी है। तो x का जो अददी सर है, x का अददी सर कौन सा है? 2/7। ठीक है, अब आपने इसको क्या करना है, सिंपल 2 से डिवाइड कर दे, या अगर मल्टीप्लाई करना है तो 1/2 से। ऐसे जी 2/7 नीचे 2 लगा दें, या फिर 2/7 × 1/2, एक ही बात है। ये 2 से काट जाएगा, आपके पास ऊपर 1 बचेगा, नीचे 7। तो ये आपकी सेकंड टर्म है, यानी बी रकम है। अब इसका आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर मरबा जमा कर देना है। तो ये मसावात जो थी ये वाली, इसके दोनों ही तरफ क्या करें, 1/7 का स्क्वायर जमा करें। तो x² + 2/7x + 1/7। अब इसका स्क्वायर जमा किया। अब दूसरी साइड पे 1/7 ये ऑलरेडी है, अब इसमें 1/7 का स्क्वायर ये जमा करें। ठीक है जी, अब लेफ्ट साइड पे अगर देखा जाए तो ये हमारी रकम इस तरह की बन रही है, लेकिन अगर इसको रीअरेंज करके ये वाली फॉर्म पे तो हम ऐसे लिख सकते हैं x² + 2 × x × 1/7, यानी ये रकम a और ये वाली b, और ये b का स्क्वायर। ठीक है, अब इस साइड में क्या आएगा, 1/7 + 1/49। ठीक है, 7 का स्क्वायर
9। तो ये अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल इसी तरह रकम मान ली है। अब ये किसके बराबर है, a प्लस बी का होल स्केयर। a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, तो हम लिखेंगे a प्लस बी होल स्केयर। अब a क्या था x, b क्या था 1/7 इसका स्केयर। अब राइट साइड पे क्या आएगा, इनका एलसीएम लें 7 और 49 का, तो हम फैक्टराइज करते हैं 7 1 जार 7 7 जार 7 1 जार, ठीक है। तो ये 7 7 जार 49, एलसीएम आ गया 49। अब 49 को 7 से डिवाइड करें तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 7 जार 7 प्लस 49 को 49 से डिवाइड करें आंसर आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 1, यानी आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/7 होल स्केयर इक्वल टू 8/49। अब इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसका यानी एक तरफ मरबा है हमारे पास, यानी जिस साइड पे x है वेरिएबल है जिसको फाइंड करना है, उस तरफ हमारे पास मरबा है, हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो इस तरह कुछ आएगा x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इक्वल टू 8/49। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले, चलेंगे स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट जब भी मसावात के दोनों तरफ हो, यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो आपने क्या करना है, जिस साइड पे कंप्लीट स्क्वायर और स्क्वायर रूट है उसको सिंबल रख दें, काट दें। बाकी जो राइट साइड पे है जिस पे स्क्वायर कंप्लीट नहीं है उधर आपने अपनी तरफ से प्लस माइनस लगाना है। ऐसे जी x प्लस 1/7 इक्वल टू, यहां पे आपने क्या करना है, प्लस और माइनस अपनी तरफ से लगाना है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 8 का अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 49 का अंडर रूट 7। अब हमें ये वाला वेरिएबल चाहिए, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये प्लस 1/7 है, इसको राइट साइड पे ले जाए, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/7, ठीक है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7। अब एलसीएम में देखें जी दोनों नंबर सेम है, तो आप एक दफा ये वाला नंबर लिख लें, बाकी ऊपर जितनी रकमें हैं जैसे हैं वैसे लिख दें, -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर है। लेकिन सोल्यूशन सेट अगर आप लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं -1 प्लस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7, -1 माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7, या फिर इसी तरह ही रहने दें, यानी -1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7, ये दोनों तरह से सही है। दूसरा पार्ट है ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0 बट a इज नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर a 0 होता तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावात नहीं रहनी थी, इसलिए उसने कंडीशन दी है कि जो x स्क्वायर का अददी सार है वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इसको उसी तरह कंपेयर करें कि x स्क्वायर का जो अददी सारा है वो मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं। हम देखते हैं तो ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, अगर a स्क्वायर होता तो फिर मुकम्मल मुरब्बा होना था। अब हम क्या करेंगे, इस अददी सार से सारी मसावात को डिवाइड करेंगे, यानी ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस से इक्वल टू 0, तो इसको a से डिवाइड किया। अब आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 4/a x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब कांस्टेंट रकम को राइट साइड पे ले जाए, x स्क्वायर प्लस 4/a x इक्वल टू +1, यानी इधर माइनस था उधर जाके +1 हो गया। अब आपने दो जो फार्मूले अभी लिखे थे उनमें से चेक करना है कौन सा लगेगा, प्लस वाला या माइनस वाला। आप सिंपल साइन चेक कर लें यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे सिंपल साइन देखें प्लस है, तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा जी। अब इसके लिए क्या करेंगे हम,
पहली रकम जो है वो ए है, हमारे पास मौजूद है, एक्स स्क्वायर है, तो हमने बी रकम फाइंड करनी है। तो बी के लिए हम क्या करेंगे, एक्स का जो अददी सार है उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक्स का अददी सार कौन सा है, 4/a, इसको 2 से डिवाइड करें, यानी 4/a मल्टीप्लाई बाई ये 2, तो 2 1 जार 2 2 जार, तो आपके पास बी रकम आएगी 2/a। अब ये रकम तलाश कर ली हमने, इसका स्क्वायर दोनों ही तरफ जमा करेंगे, कुछ इस तरह होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स प्लस ये वाली रकम का स्क्वायर 2/a इसका स्क्वायर लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे 1 प्लस 2/a इसका स्क्वायर। जब आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4/a एक्स प्लस 4/a स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4/a स्क्वायर। अब इस सारी रकम को, ये वाली जो रकम है, इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहली का स्क्वायर प्लस 2 लगाएं, पहली रकम इंटू दूसरी रकम आपके पास ये है 2/a प्लस दूसरी रकम इसी का स्क्वायर अगर लिखें तो यही बनेगा। अब इस साइड पे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर न्यूमरेटर में एक ही रकम है तो वही एलसीएम होता है। अब जिस रकम के नीचे कुछ नहीं है, आपने डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना है, 1 इंटू a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को a स्क्वायर से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 1 4 4। अब इस साइड पे फार्मूला लगा दें तो ये रकम लिखनी है आप लोगों ने, क्या आएगा जी, a प्लस बी होल स्क्वायर। अब a क्या है हमारे पास, x है, b क्या है हमारे पास 2/a है, इक्वल टू, अब ये यही लिख दें a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। तो पिछले पार्ट में जो बात हमने की थी कि अगर दोनों ही तरफ या एक तरफ मुरब्बा है हमारे पास, दूसरी तरफ कुछ भी रकम है, तो हम वेरिएबल को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट ले लें लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी, तो आपके पास इस तरह आ जाएगा x प्लस 2/a इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a स्क्वायर। अब यहां पे बात याद रखनी है कि जब मसावात के दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो और एक तरफ मुरब्बा भी हो तो मुरब्बा और स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन दूसरी साइड पे यानी जिस साइड पे मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, आपने अपनी तरफ से क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है, x प्लस 2/a ये वैसे आ गया। अब इधर क्या लगाएंगे आप, प्लस और माइनस अपनी तरफ से इक्वल टू, अब इसका तो स्क्वायर नहीं है मुकम्मल, लेकिन नीचे वाली रकम का स्क्वायर मुकम्मल है, हम इस तरह लिख देंगे a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर a सिंपल आ जाएगा, यानी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका कट गए। अब ये वाली रकम प्लस हो रही है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, तो x इज इक्वल टू माइनस 2/a प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट ओवर a। अब फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में देखें तो रकम सेम है, आप इसी का ही एलसीएम बना लें। जब एलसीएम बना लें सेम रकमें हो तो आपने ऊपर वाली एज सच लिख देनी है, -2 प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 4। तो जब आप सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो आप इसी तरह लिख दें, -2 प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस 4 ओवर a। तीसरा पार्ट है 11x स्क्वायर माइनस 34 यानी 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आप पहला काम करें, कांस्टेंट रकम को राइट साइड पे ले जाएं, 11x स्क्वायर माइनस 34x इक्वल टू -3। अब आपने चेक करना है कि x स्क्वायर का जो अददी सार है वो मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं। तो 11 तो मुकम्मल मुरब्बा नहीं, यहाँ पे अगर 16 होता या
या 9 होता तो फिर मुकम्मल मुरब्बा था। हम क्या करेंगे, इस मसवात को 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह रकम बनेगी। अब आगे क्या करेंगे, ये 11 से कट जाएगा, नई फॉर्म जो आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 34 ओवर 11x इक्वल टू माइनस 3/11। अब आपके पास ये पहली रकम मौजूद है, आपने दूसरी रकम फाइंड करनी है। यहाँ पे फार्मूला देखें कौन सा लगेगा, माइनस वाला। तो माइनस वाला फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा। तो आपने क्या करना है कि जो x का अददी सारा है यानी ये वाला 34/11 इसको 2 से डिवाइड करना है, 34/11 और नीचे फिर 2 लगाए तो ये आएगा 2 1 2 17 तो 17/11। अब इस रकम का मुकम्मल मुरब्बा जो है यानी इसका दोनों तरफ जमा करें। जब दोनों तरफ जमा करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट मुकम्मल हो जाएगा। अब कैसे करेंगे जी, एक्स स्क्वायर माइनस 34/11x प्लस इस रकम का स्क्वायर जमा करें 17/11 इसका स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/11 प्लस 17/11 इसका मुरब्बा या स्क्वायर। अब इस फॉर्म को यानी लेफ्ट साइड को ये वाली शक्ल देंगे, पहली का स्क्वायर माइनस 2 लगाए, ए लगाए यानी पहली रकम, फिर बी लगाए यानी दूसरी रकम, ये पहली रकम ये दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। यहां पे क्या आएगा, माइनस 3/11 प्लस 17 का स्क्वायर होता है 289, 11 का स्क्वायर होता है 121। अब इस साइड पे आप फार्मूला लगाएं ये वाला, ठीक है, यानी उसकी लेफ्ट साइड बन गई है। जब लेफ्ट साइड बन गया तो हम लिखेंगे a प्लस बी होल a माइनस बी होल स्क्वायर। a क्या है हमारे पास x, b क्या है हमारे पास 17/11। अब इक्वल आएगा, इसका एलसीएम ले 11 और 121 का, तो 11 1 जार 11 11 जार 11 1 जार तो 11 11 121, ठीक है। अब 121 को 11 से डिवाइड करें तो 11 आएगा, 11 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -33 प्लस 121 को 121 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 289 से मल्टीप्लाई करें तो 289 ही आएगा। अब इसको प्लस माइनस करें, x माइनस 17/11 यानी 17/11 इक्वल टू ये आएगा, इसको प्लस माइनस करें तो 256/121। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ, तो x माइनस 17/11 इसका स्क्वायर इक्वल टू 256/121। अब इन दोनों का क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो जब आप स्क्वायर रूट लें और एक तरफ आपका मुरब्बा और स्क्वायर रूट दोनों हो, ये काट देंगे, लेकिन दूसरी साइड पे आपने अपनी तरफ से प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। लो जी, ये प्लस माइनस लग गया। अब 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16, 121 का स्क्वायर रूट क्या होता है 11। तो ये वाली रकम यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगी, तो x आएगा इक्वल टू 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दोनों रकमें सादा है यानी स्क्वायर रूट के बगैर है, तो हम इसके दो हिस्से करेंगे। एक हिस्से में हम सारी प्लस वाली लिख लेते हैं और दूसरे हिस्से में हम लिख लेते हैं माइनस वाली, 17/11 माइनस 16/11। अब इनका एलसीएम लें, फ्रैक्शन में नंबर सेम है वही एलसीएम आएगा। अब ऊपर वाली रकमें अगर जमा है तो जमा कर दें, माइनस है तो माइनस कर दें। अब 17 और 16 को जमा करें, आपके पास आएगा 33 यानी 33, तो 11 1 जार 11 3 जार, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3। अब लेफ्ट साइड पे आए, इसमें भी क्या आएगा, एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 11,
11 आ गया, ये सेम है। अब ऊपर वाली रकमें जैसे है वैसे लिखते हैं। 17 में से 16 माइनस करें तो आएगा 1/11। अब आप सॉल्यूशन सेट लिख दें इसका 3 और 1/11। चौथा पार्ट है lx स्क्वायर प्लस mx प्लस n इक्वल टू 0। इसको भी बजरिया तकमील मरबा हल करना है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रकम को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। आपके पास आएगा lx स्क्वायर प्लस mx इक्वल टू माइनस n। ये यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पे माइनस हो जाएगा। अब आपने चेक करना है कि x स्क्वायर का जो अद्दी सार है ये मुकम्मल मरबा है या नहीं। अगर नहीं तो उससे डिवाइड कर दें, अगर मुकम्मल मरबा है तो उसको मरबे की शक्ल दे लें। अब L है तो L मुकम्मल मरबा नहीं, हम सारी मसावात को L से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब नीचे भी L, इधर भी L और यहाँ पे भी L, तो ये L काट के आपके पास रकम आएगी x स्क्वायर प्लस m बाई एल इंटू एक्स इक्वल टू माइनस n बाई एल। अब आपने क्या करना है, दो रकमों के दरमियान देखना है कौन सी साइन है, तो उसके वाले से फार्मूला पहले देख लें। अगर प्लस है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगा लेते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो b वाली रकम तलाश करनी है तो हम क्या करेंगे, जो x का अद्दी सारा है उसको 2 से डिवाइड करें, यानी m बाई एल, इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा m बाई 2l। अब इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे जमा करें, जब जमा करेंगे तो फिर ये वाली शक्ल बनाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर दोनों तरफ जमा करें, यानी x स्क्वायर प्लस m बाई एल एक्स प्लस इसका स्क्वायर m बाई 2l। ठीक हो गया भाई, इसका स्क्वायर इक्वल टू, अब इक्वल किसके है, ये है माइनस n बाई एल प्लस m बाई 2l इसका स्क्वायर। अब इस साइड को, लेफ्ट साइड को ये वाली फॉर्म में, ठीक है, पहली रकम का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 लगाएं, फिर दूसरी पहली रकम x, फिर दूसरी रकम m बाई 2l, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी b रकम है और ये हमारी a रकम है। ठीक है, अब ये ना हो क्या बोले जी, यहाँ पे तो m बाई एल एक्स है, आपने ये लिख दिया तो ये 2 से कट जाएगा तो m बाई एल एक्स ही बचेगा। ठीक है, राइट साइड पे आएगा माइनस n बाई एल प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। ठीक है जी, अब लेफ्ट साइड पे आप ये वाला फार्मूला लगाएं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a क्या है हमारे पास, x है, b क्या है हमारे पास, m बाई 2l है। अब राइट साइड को हल करें तो राइट साइड में स्टूडेंट याद रखें जो भी बड़ी रकम होती है फ्रैक्शन में वही एलसीएम आता है, तो आप इसका एलसीएम लिख रहे हैं 4l स्क्वायर। ठीक है, अब 4l स्क्वायर को l से डिवाइड करेंगे तो एक l कम हो जाएगा, 4l आएगा। 4l को माइनस n से ज़रब दें तो माइनस 4nl प्लस 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर से डिवाइड करें, आंसर 1 आएगा। 1 को m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो m स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है, x प्लस m बाई 2l होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। अब आपने स्क्वायर रूट लेना है तो दोनों साइडों पे आप स्क्वायर रूट की अलामत लगाएं। तो जैसा कि पहले बताया कि अगर मसावात के दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो लेकिन एक साइड पे मुकम्मल मरबा भी हो तो ये दोनों तो काट गए, लेकिन दूसरी साइड पे क्या आएगा, प्लस और माइनस अजाफी तौर पर आएगा। ठीक है, x प्लस m बाई 2l इक्वल टू, अब यहाँ पे आपने क्या लगाना है, प्लस और माइनस, तो क्या आएगा, माइनस 4nl प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर अंडर रूट, या इसका स्क्वायर अगर ओपन करें यानी स्क्वायर रूट ले तो ऊपर वाली रकम ऐसा नीचे वाली का स्क्वायर आएगा। तो हम लिखेंगे x प्लस m बाई 2l
इक्वल टू प्लस माइनस, अब इसको मैं पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लेता हूं, m स्क्वायर माइनस 4nl, ये अंडर रूट और नीचे वाली का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2l। ठीक हो गया भाई, यानी कि इसको रेंज ही किया और कुछ नहीं किया। m/2l प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाकर माइनस होगा तो x आएगा माइनस m/2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl अंडर रूट ओवर 2l। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें न्यूमरेटर में दोनों साइडों पे रकम सेम है तो यही इसका एलसीएम आएगा और ऊपर वाली रकमें आप उसी तरह लिख दें जैसे है, यानी माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखें, यही सॉल्यूशन सेट होगा माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 4nl अंडर रूट ओवर 2l। पांचवा पार्ट है 3x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स अगर इसको कंपेयर करें प्योर दो दर्जी मसावात से तो इसमें कांस्टेंट स्किप है ये वाला, तो उसकी कोई बात नहीं, वो 0 भी हो सकता है। अब कांस्टेंट हमारा ऑलरेडी उस साइड पे है, यहाँ है ही कोई नहीं, तो हमने क्या करना है, जो पहली रकम है उसके अददी सर को चेक करना है कि वो मुकम्मल मुरब्बा है या नहीं। तो 3 मुकम्मल मुरब्बा नहीं तो हम क्या करेंगे, सारी मसावात को 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया, अब 3 से कट गया, x स्क्वायर प्लस 7/3x इक्वल टू 0। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपका आंसर 0 ही आएगा। अब आपने x का जो अददी सारा है इसको 2 से डिवाइड करके b वाली रकम निकालनी है, फिर हमने फार्मूला लगाना है। तो 7/3 इसको 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7/6 और फार्मूला कौन सा लगेगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला, माइनस होता तो माइनस वाला। अब प्लस है तो हम लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b का स्क्वायर। तो इस साइड पे हमें ये रकम दी है तो हम इसका स्क्वायर दोनों तरफ जमा करेंगे, यानी x स्क्वायर प्लस 7/3x प्लस 7/6 इसका स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 7/6 इसका स्क्वायर। अब इस साइड पे लेफ्ट साइड पे आपने क्या करना है, ये वाली फॉर्म बनानी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, यानी ये a रकम है और ये वाली b रकम है। ठीक है, इंटू b यानी 7/6 प्लस 7/6 का स्क्वायर इक्वल टू 7/6, ये 0 वैसे ही खत्म हो गया तो 49/36 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा फार्मूला बन गया, तो फार्मूला कौन सा बनेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। a चूंकि x है तो हम लिखेंगे x प्लस b क्या है 7/6 तो इसका स्क्वायर। अब इस साइड पे 49/36। अब आपने दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेना है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा x प्लस 7/6 इक्वल टू प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का स्क्वायर रूट 6। अब ये जो प्लस 7/6 है इस साइड पे जब जाएगा तो माइनस होगा, x इक्वल टू माइनस 7/6 प्लस माइनस 7/6। अब स्क्वायर न्यूमरेटर में सेम रकम है, आप इसका एलसीएम लें 6 माइनस 7 प्लस माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ पे 2 हिस्से कर लें, एक दफा सारी प्लस वाली लिख लें ये वाली और एक दफा माइनस वाली लिख लें। ठीक हो गया, अब प्लस माइनस ये काट गए तो 0/6, तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आता है 0 आता है। माइनस 7 ये माइनस 14 हो गया और 6 तो इसको कट करें तो आएगा माइनस 7/3। अब इसका सॉल्यूशन सेट क्या आएगा 0 और माइनस 7/3।
छठा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 195 इक्वल टू 0। तो आपने कांस्टेंट रकम को राइट साइड पे मूव करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, ये माइनस है प्लस हो जाएगा 195। अब आप क्या करें, एक्स स्क्वायर ये मुकम्मल मुरब्बा है, इसमें तो बहुत आसानी होगी। अब आपने x वाली जो रकम है उसका आखिरी सार माइनस 2 है यानी 2 है, तो 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आएगा। 1 का स्क्वायर दोनों ही तरफ आप जमा करेंगे यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर। इस फॉर्म में देखें कि हमारे पास फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पे देखें जी कौन सा अलामत है, कौन सा साइन है, माइनस वाला। तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस सारी रकम को आप ये वाली फॉर्म में लेके आए, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब इस साइड पे फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 195 प्लस 1 ये 196 आएगा। इसका आपने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो लिखेंगे x माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 196। अब स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आएगा x माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 196 का स्क्वायर रूट होता है 14। तो ये माइनस 1 है, यहाँ पे इस साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 14। यहाँ से दो हिस्से कर लें, एक दफा प्लस में लिख लें और एक दफा माइनस में लिख लें, ठीक हो गया। अब प्लस 1 प्लस 14 15, 1 माइनस 14 माइनस 13, तो सोल्यूशन सेट आएगा 15 माइनस 13। सातवां पार्ट है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7/2x। इसको पहले म्यारी फॉर्म में लेके आए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी या तो लेफ्ट साइड पे सारी ले आए या सारी राइट साइड पे ले जाए। अब आप यहां से अगर देखें तो हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका दिशा पॉजिटिव है, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली सारी रकमें राइट साइड पे ले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड वाली सारी रकमें राइट साइड पे ले जाते हैं। हमारे पास आएगा 7/2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब कांस्टेंट रकम को आपने क्या करना है, राइट साइड पे मूव करवाना है, ठीक है। अब राइट साइड पे मूव करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल टू 15/2, यहाँ पे माइनस था, उस साइड पे जाके प्लस हो गया। अब एक्स स्क्वायर का आखिरी सार 1 यानी ये मुकम्मल मुरब्बा है, तो आप b वाली रकम फाइंड करें। b वाली रकम कैसे फाइंड करेंगे, x का आखिरी सार 7/2 है, आपने इसको 2 से डिवाइड करना है, तो आपके पास b रकम आ जाएगी 7/4। तो 7/4 का आपने स्क्वायर जो है दोनों साइडों पे जमा करना है। इस मतलब आपके एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 7/4 इसका स्क्वायर इक्वल टू 15/2 प्लस 7/4 इसका स्क्वायर। अब इस फॉर्म को फार्मूले की शक्ल देनी है, तो यहाँ पे चेक करें कौन सी साइन है, प्लस वाली है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा। हम इसको रीअरेंज करते हैं, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 15/2 प्लस 49/16, ठीक हो गया। अब ये वाली साइड जो है फार्मूला बन गई किसका, a प्लस b का
होल स्क्वायर। ए आपके पास x है, b आपके पास 7/4 है, तो हम लिखेंगे x प्लस 7/4 होल स्क्वायर। राइट साइड पे आपने एलसीएम लेना है, तो 2 और 16 का एलसीएम निकालें। 2 1 जार 2 8 जार 8 1 जार, तो 2 8 जार 16। अब 16 को 2 से डिवाइड करें तो 2 8 जार, अब 8 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 120, प्लस 16 को 16 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, 1 को 49 से मल्टीप्लाई करें तो 49 ही आएगा। अब इनको पहले प्लस कर लें, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सम अप करें 169 ओवर 16। इसके आप लोग क्या करें, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास सिंपल फॉर्म में इसका आंसर आएगा, और वो क्या आएगा, ये स्क्वायर रूट से काट गया, तो आंसर आएगा x प्लस 7/4 इक्वल टू 169 का स्क्वायर रूट 13 ओवर 16 का स्क्वायर रूट 4। और जो पहले बात हमने बताई थी कि जब मसावात के दोनों तरफ स्क्वायर रूट हो और एक तरफ स्क्वायर भी हो, तो जिस तरफ स्क्वायर नहीं है वहां पे आपने प्लस माइनस का साइन लगाना है। अब प्लस 7/4 है इस साइड पे, इसको राइट साइड पे ले जाए, x इज इक्वल टू माइनस 7/4 प्लस माइनस 13/4। तो पहले भी बताया है कि अगर एलसीएम यानी फ्रैक्शन न्यूमरेटर में सेम रकम हो तो आप एलसीएम में सेम एक दफा लिख दें, और ऊपर वाली रकमें एज सच जैसे हैं वैसे लिख दें। अब इसके दो हिस्से करें, x इज इक्वल टू, पहले प्लस वाली लिख लें -7 प्लस 13 ओवर 4, इस साइड पे माइनस वाली लिख लें, x इज इक्वल टू -7 माइनस 13 ओवर 4। तो इसको जमा करें, सम अप करें, 13 - 7 6 ओवर 4, 2 3 जार 2 2 जार, तो x का आंसर इस साइड पे आ गया 3/2। -7 - 13, इसको सम अप करें, -20/4, तो 4 कितने बार 20 होता है, 5 टाइम, 4 5 जार 20, और ये साथ माइनस है तो माइनस। इसका सॉल्यूशन सेट आएगा 3/2 और -5। नावा पार्ट है 4 - 8/3x + 1 इक्वल टू 3x² + 5 ओवर 3x + 1। इसको अगर कंपेयर करें म्यारी फॉर्म से तो ये म्यारी फॉर्म नहीं दी हुई, इसको म्यारी फॉर्म में लेकर आए। तो म्यारी फॉर्म में लेकर आने के लिए बेस्ट मेथड जो है, अगर तो फ्रैक्शन में सेम नंबर है तो आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं सारी मसावात को, अगर कोई और है तो फिर आप प्लस माइनस कर लें, एलसीएम ले लें, लेकिन इसमें सेम है तो हम सारी मसावात को 3x + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 × 3x + 1 -8 ओवर 3x + 1 × 3x + 1 इक्वल टू 3x² + 5 ओवर 3x + 1 × 3x + 1। यानी ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ है तो ये वाली रकमें काट जाएंगी, ये ऐसा मल्टीप्लाई होगी, तो जब मल्टीप्लाई होगी आएगा 12x + 4 - 8 इक्वल टू 3x² + 5। अब ये सारी रकमें उस साइड पे ले जाए तो आएगा 3x² + 5 इक्वल टू तो ये आएगा 3x² + 5 -12x -4 + 8 इक्वल टू 0। इनको सम अप करें और इसकी म्यारी फॉर्म में 3x² - 12x, अब इनको सम अप करें, +5 + 8 13 में से 4 निकाल दें तो ये बन जाएगा 9 + 9 इक्वल टू 0। अब 3 से ये यानी कॉमन है, इसे डिवाइड कर दें, 3x² / 3 -12x / 3 + 9/3 इक्वल टू 0/3। तो ये 3 से काट के इसका आंसर आएगा x² - 4x + 3 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट रकम उस साइड में ले जाए,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू -3। अब पहली रकम मुकम्मल मुरब्बा है, दूसरी रकम मुकम्मल मुरब्बा नहीं, तो हम इसके अतीसार को 2 से डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा उसका मुकम्मल मुरब्बा दोनों साइडों पे जमा करेंगे। तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आया, 2 का स्क्वायर इस मसवाक के दोनों तरफ जमा करें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर और राइट साइड पे -3 प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसको फार्मूला की फॉर्म दें तो फार्मूला कौन सा लगेगा, इन दो रकमों के दरमियान साइन चेक करें, माइनस है तो माइनस वाला यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो आपने ये वाली जो रकमें हैं इनको ये वाली फॉर्म में लेके आना है, तो x का स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -3 प्लस 4 यानी 2 का स्क्वायर 4। इस साइड पे आप फार्मूला लगा दें, फार्मूला बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो a क्या है हमारे पास x है, माइनस b क्या है हमारे पास 2, तो -3 प्लस 4 1 आ जाएगा। अब आपने इस सारी रकम का स्क्वायर रूट लेना है, यानी x माइनस 2 इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 और इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट के तो आंसर आएगा x माइनस 2 इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब इसके दो हिस्से कर लें, x माइनस 2 इक्वल टू 1, x माइनस 2 इक्वल टू -1, यानी एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो ये -2 इस साइड पे आगे प्लस होगा, 1 प्लस 2 यानी x का आंसर आएगा इस साइड से 3। अब इस साइड से देखें तो -2 है, उस साइड पे जाके +2 हो जाएगा, -1 प्लस 2 तो ये आ जाएगा +1। सॉल्यूशन सेट आप इसका लिखेंगे 3 और 1। लास्ट पार्ट है इस सवाल का, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में कभी कभी आ जाता है। तो सबसे पहले हम इसको म्यारी फॉर्म में लेके आएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में। तो जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ओपन करें, बाकी जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आएगा 7 इंटू a प्लस b का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू, अब 5a को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 35ax प्लस 3 5 15 और 5 2 10, तो ये 115a स्क्वायर। अब इनको 7 से मल्टीप्लाई करें, जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 4 इंटू 7 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल टू 35ax प्लस 115a स्क्वायर। अब ये वाली सारी रकमें लेफ्ट साइड पे ले आए, आपके पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 28ax प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 35ax माइनस 115a स्क्वायर। इनको अरेंज करें तो x स्क्वायर वाली पहले रकम नोट लें, यही है, हम लिख लेंगे 7x स्क्वायर। अब x वाली रकमें देखें जी, एक ये है एक ये है, ठीक है, तो 28ax माइनस 35ax तो आएगा -7ax। अब कांस्टेंट रकमें देख लेंगे, 28 और ये 3 31 a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सम अप करें, 7x स्क्वायर माइनस 7ax, अब ये आएगा -84a स्क्वायर इक्वल टू 0। 7 से डिवाइड कर दें, 7x स्क्वायर ओवर 7 माइनस 7ax ओवर 7 माइनस 84a स्क्वायर ओवर 7 इक्वल टू 0/7। तो ये 7 से कट गया,
ये 7 7 से कट गया, 7 1 जार और 7 12 जार, बाकी 0 आ जाएगा। आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, यहां पे आएगा माइनस 12 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप ये हमारी म्यारी फॉर्म बन गई है, यानी ये वाली। तो आपने क्या करना है, कांस्टेंट रकम जो होगी इसको राइट साइड पे मूव करना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स इक्वल टू 12 ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम चेक करें, मुकम्मल मुरब्बा है जी, मुकम्मल मुरब्बा है। तो बी वाली रकम फाइंड करें, एक्स के अददी सार को 2 से डिवाइड करें, यानी a/2, तो ये a/2 ही आएगा, इसका स्क्वायर दोनों साइडों पे प्लस करें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस a/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 12 ए स्क्वायर प्लस a/2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे आपने फार्मूला भी अप्लाई करना है। तो पहली दो रकमों के दरमियान देखें साइन कौन सा है, माइनस है, तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको ये वाली फॉर्म दें, ठीक है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू a/2, ठीक है, ये b रकम और ये a रकम, प्लस a/2 इसका स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4। अब ये सारी रकम जो है फार्मूला बन गई है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a x है, b हमारा a/2 है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, अब a की रकम के नीचे फ्रैक्शन है यानी 4 है, तो वही एलसीएम आएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 4 12 जार 48 ए स्क्वायर प्लस 4 को 4 से डिवाइड करें 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा ए स्क्वायर। अब इनको पहले सम अप कर लें, x माइनस a/2 इसका स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 49 ए स्क्वायर ओवर 4। अब आप क्या करें, इसके दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लें, यानी x माइनस a/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 49 ए स्क्वायर ओवर 4। अब इसका क्या करें, स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर काट गए, तो आपके पास आंसर आएगा x माइनस a/2 इक्वल टू प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 49 का 7 a ओवर 2। अब आप इसके दो हिस्से कर लें, एक दफा प्लस की फॉर्म में लिख लें और एक दफा माइनस की फॉर्म में लिख लें, ठीक हो गया। अब इसको हल करेंगे, माइनस a/2 है, उधर जाके प्लस होगा, तो 7a/2 प्लस a/2, तो फ्रैक्शन में नंबर सेम है, आपका वही एलसीएम आएगा। ऊपर वाली रकमें ऐसा लिखें, इनको सम करें, 7a प्लस a 8a/2, तो ये आ जाएगा 4a। इस साइड पे देखें ये माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, तो माइनस 7a/2 प्लस a/2, फ्रैक्शन में नंबर सेम है, यही एलसीएम आएगा। ऊपर वाली रकमें एज सच लिखें, तो माइनस 7a प्लस a माइनस 6a को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस 3a सिंपल। अब इसका सॉल्यूशन सेट आएगा 4a माइनस 3a। स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके।